मौजूदा सरकार पर बार बार ये आरोप लगे हैं कि राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाषित करती है, जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के ऊपर, और इस विषय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं। संबित पात्रा के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। मैं देख रहा हूँ विक्रम संपत जी बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद, देश हित। मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टीमेटली होना ही है। उससे पहले थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। देश और राष्ट्र, ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, भिन्न भिन्न है। देश की बाउंड्री होती है, देश की एक अर्थनीति होती है, देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवि होती है, देश का एक आर्मी होता है। दिस इज कंट्री, देश। राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गंगा। गंगा को आप अगर देश के नजरिए से देखें तो गंगा एक नदी है, उसकी धाराएं हैं, उसके तट हैं, वो कहीं से उद्गम होती है और कहीं समा जाती है। ये गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है, अगर राष्ट्र के नजर से देखा जाए तो गंगा मां है। गंगा एक सोच है, वो जननी है, वो भागीरथी है, वो सिरसरी है, वो गंगा है, वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है। राष्ट्र व्यापक है, राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है। राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत है, राष्ट्र व्योम है। इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं। मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मां है, मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मां नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र को मां मानना, राष्ट्र को जननी मानना। राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है। राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूं, यही राष्ट्रवाद है। कन्हैया, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा, उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं, और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है, और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है, और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं, और मैं बता दूं,
मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा ये था। कौन सा कोहिनूर है? इस एक प्रकार बार से उनकी नहीं। बात इनको हो जाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन ये बना इस दिया गया एक बार है। उनकी बात हो जाए। पैरासीटामोल के बारे इस में इनको प्रकार बताना से नहीं। चाहिए कन्हैया ना। कुमार जी, प्लीज। कोरोना का इस थर्ड वे ना, कोई अब बात नहीं। थर्ड ठीक वेव है, आने एक बार वाला उनकी है। बात हो थर्ड जाए, फिर वेव। आप बोलिएगा। ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर ONGC बैठे का हुए हैं। डायरेक्टर बना दिया था। एक ऐसी क्या सेकंड, काबिलियत है कन्हैया आपके जी, साहब? प्लीज। ऐसा कौन सा ठीक मेडिकल है, आप ऑफिसर बता है? रहे हैं, आप आपको सुनिए। कैसे एक वो IPC बता का रहे हैं, आप चेयरमैन बना सुनिए। दिया गया है? सेकंड, जवाब एक तो सेकंड। सुनिए। देखिए। आपने सवाल खड़े किए नहीं, हैं। नहीं, चित्रा कन्हैया जी, कुमार जी, टिप्पणी प्लीज। नहीं है। प्लीज। चित्रा ये जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा ये जी, नीतिगत ऐसे सवाल है, नहीं। ये व्यक्तिगत ठीक है, टिप्पणी नहीं चित्रा है। नीतिगत जी, सवाल का जवाब ले नीतिगत चित्रा सवाल जी, है। सवाल चित्रा जी, नीतिगत कंट्रोल सवाल का जवाब प्लीज। तो सुनिए। दो चित्रा लोग और जी, इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं संबित रिक्वेस्ट पात्रा जी। करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ उनकी हुआ बात- करते हैं प्लीज। और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात नहीं। एक बार मैं उनकी ज्ञान बात हो किसी जाए, को उसके देने बाद बोलिएगा। मैं ज्ञान ठीक नहीं है, दे रहा हूँ, प्लीज। मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या शांति बात से, है? शांति क्या से, बात प्लीज है? चित्रा जी। इनकी रोजी चित्रा रोटी जी, यही है। कन्हैया- ये चित्रा रोज जी, जाकर के कन्हैया मुर्गा कुमार जी, लड़ते हैं, इसलिए कन्हैया चित्रा IPC जी, के चेयरमैन चित्रा बने जी, हैं। कन्हैया कुमार जी, इसलिए नहीं। प्लीज। चित्रा थोड़ा जी। सा हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तरह देखिए, नेता है, दिक्कत मान क्या है लिया ना, मैंने। ये ठीक है। बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत लेकिन- टिप्पणी है। ये ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा ये नीतिगत एक है, मैं नीतिगत जवाब ले रही सवाल हूँ। है ठीक कि है, आपको उधर चेयरमैन क्यों साकेत बनाया गया? और हार्दिक चित्रा भी जी, बोलना मैं चाह एक रहे हैं। रिक्वेस्ट एक बार करूंगा, इनकी यहाँ बात कली कीजिए पुरी हो जी जाए। बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ, और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। ठीक है, वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स कि हम आके स्ट्रीट पे लड़े। अब वो नहीं मैं बोलेंगे, उत्तर दे आप रहा हूँ, मैं उत्तर दे दीजिए, ठीक है। शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता दूं, मैं ITDC का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें कहाँ क्वालिफाई। क्लिनिक है जस्ट अ आपका? सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक क्यों जाइए। नहीं पूछे? आप डॉक्टर हैं। ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इधर जस्ट उधर अ नहीं सेकंड, जाते हुए, नहीं, एक सेकंड, मैं आप अपनी बात पूरी सबका कर जवाब लीजिए। दूंगा। कन्हैया, नहीं, आपसे भी गुजारिश है, एक बात प्लीज। मैं गुजारिश कर अभी रहा हूं। दो लोग चुपचाप एक बैठे हुए सेकंड, नहीं, हैं। चुपचाप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं, तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। ठीक है। UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय UPA की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था UPSC में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का, यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो UPSC वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूं, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को भी बोलने दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम आई एम है। नॉट बाकी दो आई एम लोगों के नॉट पास। हाँ, स्ट्रीट साकेत को बोलने दीजिए, आराम से युवा नेता कन्हैया, है। कन्हैया एंकर मैं हूँ। मैं कंप्लीट कन्हैया कर इधर, युवा आराम से, नेताओं को प्लीज, बोलने आराम दीजिए। से। Just a कन्हैया second। प्लीज, थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें देखिए, मंच की। अब हम विषय पे आते और हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं? ये विषय नहीं है। एक सेकंड सर, विषय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। टॉपिक Just a second, sir. टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, एक बार फिर उनकी से जल्दी बताइए। से मैं बोल संबित जी, सकता आप हूं अपनी बात पूरी कैसे कीजिए, पूरी प्लीज, करूं? आराम से। आप अगर अपनी ये बात इसी पूरी प्रकार कीजिए, होता दो रहेगा लोग तो और पूरी इंतजार कैसे में हैं। करे? हाँ, हार्दिक पटेल भी गुजरात देखो से आए हुए यहाँ हैं, वो पर ये इंतजार कर रहे ठीक हैं। है, हार्दिक पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे।
चक्की भी पीसेंगे। और सर्जिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से। 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देगा। बाकी दो लोगों को राष्ट्रवाद पर बोलने देते हैं, उसके बाद आएंगे। ठीक है, किसमें दम है हिंदुस्तान को काटेगा? गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है। क्यों बैठे? 2016 से संबित पात्रा यही बोले जा दोनों रहे लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगे। हार्दिक पटेल जी, पहले इसका जवाब देने दीजिए कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे। हार्दिक पटेल, मोदी जी निकम्मा है, ये सब बोला जाएगा। अपने ये कम से सब बोला कम जाएगा। शब्दों की मर्यादा आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम से, संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है। राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके? प्लीज, आप कहाँ थे? दो लोगों को बोलने दीजिए। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कन्हैया कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा कुमार था। जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री चिंता लेकर मत करिए, कहाँ गायब हो गए थे, चिंता दिखाई नहीं दे रहे थे। चिंता करिए राहुल गांधी की। लोगों को बेड नहीं राहुल मिल रहा गांधी था, संभल नहीं रहा है। लोगों को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। और ये कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत हैं। यही है, इनकी सारी लड़ाई डॉक्टर संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते हैं मरीजों मोदी का जी से। इलाज संबित किया है, पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं, संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर करेंगे। हैं। ये भी लड़ेंगे संबित कितने पात्रा से। कोरोना तो के आप मरीजों प्राइम का मिनिस्टर इलाज बनेंगे किए हैं। कैसे? प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हुए 80,000 प्लीज में, एक सेकंड 80,000 कन्हैया जी आपसे भी आप संबित बताइए, पात्रा आपसे भी 80,000 एक में सेकंड प्लीज। ऑक्सीजन अब का थोड़ा सिलेंडर शांत मिल रहिए रहा आप था। लोग, एक सेकंड सर। और आप जो है अगर मैं बैंकॉक मना में कर घूम रही रहे हूँ थे, कन्हैया कुमार जी बैंकॉक प्लीज, में।